ओके, तो गुड मॉर्निंग क्लास 10th स्टूडेंट्स। और आज आपका जो लेसन है वो गद्य का लेसन है, उसका नाम है लखनवी अंदाज़। तो चूँकि हम लोग सब उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो लखनऊ के बारे में तो सबने सुना ही होगा, सुना है कि नहीं? अगर सुना है तो यस लिखिए अपने टेक्स्ट में फास्ट। लखनऊ के बारे में सब लोग जानते होंगे, जानते हैं ना? टेक्स्ट पे यस लिखिए, फास्ट जल्दी करिए। ओके, तो जो लोग लखनऊ गए हैं और लखनऊ में जगह जगह पर लिखा हुआ है आप लखनऊ में हैं मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं मुस्कुराइए। कितने लोगों ने देखा है वो भी अपने टेक्स्ट में लिखें यस, अगर नहीं देखा तो नो भी लिखें। ओके, तो लखनऊ एक ऐसा शहर है जो अपने नवाबी शान और शौकत, नवाबी तहजीब, ठीक है, हिंदू मुस्लिम एकता, इस तहजीब के लिए प्रसिद्ध है। अच्छा, ये जो लखनवी अंदाज लेसन है इसमें उर्दू शब्दावली काफ़ी है, ठीक है, और उर्दू शब्दावली ऐसी वैसी भी नहीं है, काफ़ी क्लिष्ट शब्दावली है, मतलब काफ़ी कठिन है। तो जिन लोगों के पास NCERT बुक्स जो लोग लिए हैं उनके पीछे सबकी वर्ड मीनिंग्स दी हुई हैं, तो उनको थोड़ा सा आप लोग देख लेना। गद्य में वैसे आवश्यकता कम पड़ती है लेकिन इस लेसन में पड़ेगी आपको, क्योंकि जो शब्दावली इस्तेमाल की गई है उसकी वर्डिंग कैसी है, उसकी वर्डिंग काफ़ी टफ है, ईजी नहीं है। तो ये लेसन बेसिकली मैं बता देता हूँ, इसके टाइटल से ही स्पष्ट है कि लखनवी अंदाज। तो आप लोगों ने एक कहावत जनरल सुनी होगी, लखनऊ के नवाब की, ठीक है, किसकी सुनी थी? लखनऊ के नवाब की। किसकी कहानी? तो हम लोग आपस में जब बातचीत करते हैं, बॉयज़ स्पेशली, तो एक दूसरे से बात करते हुए कह देते हैं, जब कोई ज़्यादा अपने आप को दिखाने का प्रयास करता है तो हम लोग उससे बोल देते हैं क्या तुम लखनऊ के नवाब हो क्या? ठीक है, ऐसा बोलते हैं या नहीं बोलते? अगर बोलते हैं तो यस लिखिए। अमूमन बोलचाल की भाषा में कभी कभार इस्तेमाल किया हो इस शब्द का। तो लखनऊ के नवाब, इसका मतलब है कि लखनऊ के नवाब का शान और शौकत और ठाट बाट बहुत ज़्यादा था। अब जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वो सच है या झूठ ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन एक सुना है मैंने भी क्या किया है, मैंने भी सुना है कि जब लखनऊ के नवाब जो थे उन पे अंग्रेज़ों ने जब आक्रमण किया लखनऊ शहर पर और लखनऊ को जीत लिया और सब लोग भागने लगे, मतलब नवाब के जो नौकर थे, जो सैनिक थे, वो सब भाग गए। तो ये मैंने केवल सुना है, इट इज़ नॉट, मैं ये नहीं कह सकता कि ये सच घटना है या झूठ है, ये मुझे नहीं मालूम, ठीक है। तो जब उस कमरे में अंग्रेज़ पहुँचे तो नवाब साहब अपने बिस्तर पर बैठे हुए थे। तो अंग्रेज़ों ने पूछा कि आपके सभी लोग भाग गए, जितने भी आपके कर्मचारी थे, सैनिक थे, नौकर चाकर थे, सब भाग गए, आप क्यों नहीं भागे? तो उन्होंने कहा कि मैं भाग तो जाता लेकिन मुझे कोई जूते पहनाने वाला नहीं था कि जो जूतियां मेरे पैर में डाल दे। तो ये लखनवी नवाबों के ठाट बाट थे, ऐसा मैंने सुना था, सोचा कि आपसे भी शेयर कर दूं। आगे देखिए, तो ये लेसन एक लखनऊ के नवाब के बारे में है, ठीक। तो आप लोग जानते हैं कि आजकल नवाबी ठाट बाट किसका रह गया है? कोई रह गया है ऐसा जो राजा महाराजाओं की तरह जीता हो? और जिसके राजा महाराजाओं, क्योंकि अब डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र में सबको बोलने का अधिकार है। अच्छा, ऐसे व्यक्ति के लिए सरवाइव करना काफ़ी टफ हो जाता है जो पहले से पैसे से स्ट्रांग रहा हो, जिसकी काफ़ी चलती रही हो, पावर काफ़ी रही हो, और वो व्यक्ति, उस व्यक्ति की पावर अगर छिन जाए, पैसा कम हो जाए उसके पास, तो ऐसे व्यक्ति के लिए लाइफ में सरवाइव करना, जीवन व्यतीत करना काफ़ी दुष्कर और कठिन कार्य हो जाता है कि नहीं? अगर हो जाता है तो यस लिख दीजिए टेक्स्ट पे फास्ट, जल्दी करिए बेटा। ओके, तो ये पूरी गुड, तो ये माइक क्लोज रखिए, अपने माइक क्लोज रखिए। ओके, आगे देखिए, गुड। अब ध्यान से देखिए, अब इस लेसन में क्या है? इस लेसन में एक ऐसे नवाब साहब की कहानी है जिनकी नवाबी छिन गई है, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी, मैंने बताया ना कि सर्वाइव करना काफ़ी कठिन हो जाता है ऐसे व्यक्तियों के लिए जिनकी नवाबी छिन जाए। तो नवाब साहब के साथ भी यही हो रहा था, उनकी नवाबी छिन गई थी लेकिन उनके जो अंदर के शौक थे, जो रुतबा था, वो जा नहीं रहा था। तो वो हमेशा ऐसा शो ऑफ करने का प्रयास करते थे, ऐसा दिखाने, ऐसा दर्शाने का प्रयास करते थे कि सामने वाला उनकी नवाबी ठाट बाट को देखकर कहे कि नवाब साहब की ठाट बाट अभी कायम है, ठीक है। तो लेसन बड़ा अजीब है, आपको लगेगा, क्योंकि उर्दू शब्दावली काफ़ी है। लेसन जैसे ही स्टार्ट होता है तो पहला शब्द दिया है मुफस्सिल, आप अपने लेसन में देखिए, ठीक, मिला?
तो मुफस्सिल मीस के, आप मुफस्सिल मीस समझ लीजिए होता क्या है। तो मुफस्सिल मीस होता है केंद्र के आसपास की जगह, यानी उरई शहर की अगर मैं बात करूं तो उरई शहर का अगर सेंटर में बात करूं तो चलो मैंने मान लिया कि सिटी सेंटर है, ठीक है। तो उरई का केंद्र क्या हो गया? सिटी सेंटर, एक मान लिया मैंने, हो सकता नहीं भी हो, या टाउन हॉल कह दिया, ठीक है। तो उसके आसपास की जो जगह होगी उसको कहा गया है मुफस्सिल। अब आया समझ में? नहीं आया? आ गया? केंद्र के पास की जगह, यानी जो टाउन एरिया है या कस्बा है या गांव है, उसका जो सेंटर पॉइंट है उसके पास में कोई भी जगह, उसको मुफस्सिल कहेंगे, ठीक है। नहीं समझ में आया? आप वर्ड मीनिंग में चेक कर लीजिए पीछे। ओके ओके ओके। तो मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुंकार मार रही थी, अर्थात पैसेंजर ट्रेन जो उस सेंटर प्लेस से, उस प्लेस से जाती थी, वो बिल्कुल तैयार खड़ी थी जाने के लिए। फुंकार मार रही थी, कोई गाय थोड़ी थी जो फुंकार मार रही थी, या भैंस थोड़ी थी जो फुंकार मार रही थी। फुंकार मारने का अर्थ ट्रेन जाने के लिए तैयार खड़ी थी, ठीक है। और ट्रेनें अमूमन जैसे जाने के लिए तैयार खड़ी होती हैं, सीटी मारती हैं, तो फुंकारने का मतलब क्या है यहाँ पर? सीटी मारना है। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। तो सेकंड क्लास जो होता था वूगी का, ठीक है, उसमें क्या होता था? दाम अधिक लगते थे। मतलब जो लोग सेकंड क्लास की यात्रा करना चाहते थे उसमें पैसे उनको थोड़ा अधिक खर्च करने पड़ते थे। भाई वो तो अभी भी सिस्टम है, आप जनरल का टिकट ले लेंगे तो आराम से चले जाएंगे। आराम से तो नहीं जा पाएंगे क्योंकि जनरल काफ़ी भरा हुआ होता है, लेकिन अगर आप रिजर्वेशन में जाएंगे तो आपको और अधिक दाम देने पड़ेंगे, और अगर आप एसी में जाएंगे तो आपको और अधिक दाम देने पड़ेंगे। ये चीज़ें तो अभी भी हैं। तो उस समय भी यही पोजीशन थी कि जो लोग सेकंड क्लास की यात्रा करना चाहते थे वो पैसे थोड़े ज़्यादा देने पड़ते थे उनको। दूर तो जाना नहीं था। ये कहानी किसकी है? ये कहानी है लेखक की। लेखक कौन है इस पाठ के? कौन है लेखक? देखते ही नहीं कोई लेखक, क्यों? यशपाल। तो लेखक को कहीं बेटा दूर जाना नहीं था, ठीक है। उन्होंने सोचा कि भीड़ से बचकर, लेखक काम क्या करता है? लेखक का कार्य क्या होता है? लेखक का कार्य होता है बेटा कहानी लेखन का। और कहानी कब लिखी जा सकती है? जब व्यक्ति अकेला बैठे, प्रकृति के चीज़ों को देखता रहे, तो उसके मन में एक अच्छे अच्छे विचार आते हैं कि नई कहानी लिख देता है, ठीक है। शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी से मुश्किल है कि वो इतनी अच्छी कहानी लिख पाए। तो लेखक ने सोचा क्यों ना सेकंड क्लास का एक टिकट ले लिया जाए। ट्रेन में बैठेंगे, बढ़िया किनारे वाली सीट लेंगे, खिड़की से बाहर प्रकृति का नज़ारा देखेंगे और बढ़िया एक कहानी लिखेंगे, ठीक है। तो कहानी में सोच सकने, प्राकृतिक दृश्य देखते हुए कहानी लिखेंगे तो एक अच्छी कहानी लिख जाएगी। तो उन्होंने सोचा कि सेकंड क्लास का टिकट ले लिया जाए, तो ले लिया उन्होंने सेकंड क्लास का टिकट। तो गाड़ी छूट रही थी और सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को उन्होंने सोचा कि सेकंड क्लास का ये छोटा डिब्बा है, खाली होगा, चलो इसी में बैठ जाते हैं। तो जब दौड़कर वह उसमें चढ़ गए, ट्रेन क्योंकि तैयार खड़ी थी जाने के लिए, हल्की हल्की चलने भी लगी होगी, तो दौड़कर जा गए और उसमें जाके चढ़ गए। लेकिन जैसा लेखक ने अपने मन में अनुमान लगा रखा था, क्या किया था? अपने मन में एक अनुमान लगा लिया था। कैसा अनुमान? कि डिब्बे में कोई नहीं होगा, आराम से लिखेंगे कहानी। लेकिन वो हुआ नहीं। हुआ क्या कि सामने वाली बर्थ पर लखनऊ के एक नवाबी नस्ल के, अर्थात एक नवाब साहब की वेशभूषा में एक सफ़ेद पोश सज्जन, सफ़ेद पोश का मतलब है, सफ़ेद पोश का मतलब क्या होता है? जो सफ़ेद कपड़े पहने हो, हाँ, भद्र पुरुष, यानी एक अच्छा अच्छे व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति। तो एक सफ़ेद पोश सज्जन बहुत ही सुख सुविधा के साथ अपने बर्थ पर पालथी मार के बैठे थे। जब लेखक ने देखा कि सामने पालथी मार के एक व्यक्ति बैठे हैं और उनके सामने एक तौलिया पड़ा हुआ था, उस पर खीरे, 2 ताजे खीरे रखे हुए थे। डिब्बे में जैसे ही लेखक आया तो लेखक को ने जब नवाब साहब का चेहरा देखा तो लेखक को ऐसा मन में लगा कि शायद नवाब साहब के एकांत में लेखक ने आकर बाधा उत्पन्न कर दी है। यानी नवाब साहब नहीं चाहते थे कि उनके वूगी में या उनके डिब्बे में कोई आए, ऐसा लेखक ने अपने मन में अनुमान लगाया। हो सकता है यह भी कहानी के लिए मुझे चिंता में संकोच रखने के लिए, ऐसा लेखक ने क्या किया, मन में सोचा कि शायद नवाब साहब नहीं चाहते कि मेरी वूगी में कोई और व्यक्ति भी आए।
तो नवाब साहब ने, अब आप देखेंगे कि जब आप किसी ट्रेन में बैठे हों, सामने वाला आपसे बातचीत नहीं करना चाहता, तो वो क्या करेगा, जैसे ही आप उससे निगाह मिलाने का प्रयास करेंगे, वो अपनी निगाह क्या करेगा, चुरा लेगा। तो नवाब साहब ने बिल्कुल ऐसा कोई भी ऐसी एक भी एक्टिविटी ऐसी नहीं की जिससे ये प्रतीत हो कि नवाब साहब लेखक से बातचीत करने के लिए उत्सुक हैं। ऐसा कुछ भी कार्य नहीं किया। जब भी लेखक उनकी तरफ देखता होगा, ऐसा मैं बता रहा हूँ, तो वो आंखें चुरा लिया करते होंगे या इधर उधर देखने लगते होंगे। तो लेखक ने भी सोचा जब सामने वाला हमसे बातचीत करने के लिए उत्सुक ही नहीं है, तो सामने की बर्थ पर बैठकर लेखक ने भी अपनी आंखें क्या की, लेखक ने भी अपनी आंखें चुरा ली। कि भाई लेखक का भी एक आत्मसम्मान था, सामने वाला बातचीत नहीं करना चाहता, क्यों ज़बरदस्ती उससे आप बातचीत करेंगे। तो थाली बैठी कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे। तो लेखक ने मन ही मन में अनुमान लगाने लगा, सोचने लगा लेखक के आखिर वजह क्या है, क्यों ये मुझसे बातचीत नहीं करना चाहते। तो सोचा उन्होंने संभव है नवाब साहब बिल्कुल अकेले, ये लेखक ने मन में सोचा, बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफ़ायत के तौर पर, किफ़ायत मीन्स क्या होता है, किफ़ायत मीन्स होता है कि कम पैसे लगे, सेकंड क्लास का टिकट उन्होंने खरीद लिया होगा। तो ऐसा लेखक ने मन में सोचा। ठीक है, ऐसा क्या किया, लेखक ने मन में सोचा कि इन्होंने इसलिए सेकंड क्लास का टिकट लिया होगा कि कुछ पैसे बच जाएंगे और हमें आराम से यात्रा भी कर लेंगे। ठीक है, तो अब बेटा चूँकि रनिंग आउट ऑफ टाइम का मैसेज आ गया मेरे पास, तो अब इसके आगे का मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। ओके, अब मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ। ठीक है, तो थैंक यू ऑल द स्टूडेंट्स फॉर ज्वाइनिंग माय क्लास। थैंक यू बेटा।